आपका अपना खुद का एक रनिंग के लिए फ्यूल चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आपने कार तो खरीद ली, कार आ गई, लग्जरियस, साफ सुविधाएं, आना जाना आसान हो गया, सब हो गया। लेकिन उसको रन करने के लिए कुछ उसको इनपुट देना होता है। जैसे कि पेट्रोल आप देते हैं तभी वो आगे बढ़ती है। और उसके बाद भी और बहुत बहुत सारी चीजें, रोड टैक्स देते हैं, सब देते हैं, तो कुछ ना कुछ आप उसको बाय बैक देते हैं, मतलब उसको वापस करते हैं, तभी वो आपको रिजल्ट देता है। पेट्रोल नहीं डालेंगे कि कार चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसी तरह से पूरे सिस्टम को आज हम समझेंगे कि हमने ओरिजिन को बहुत समझा। ओरिजिन का स्टेकिंग क्या है, क्रिप्टो क्या है, सब कुछ समझ चुके, उसके हमने कॉन्ट्रैक्ट देख लिए, सब देख लिए, इकोसिस्टम देख लिया, रिटर्न भी देख लिया। एक छोटा सा चार्ट है मेरे पास में कि जो मैंने प्रिपेयर किया था। बेसिकली जो अभी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो जो स्टेकिंग रिवार्ड अगर 1000 एलजीएस पे कैलकुलेट करे 0.2% से, ओनली 0.2% एवरी 8 आवर्स का। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे पता है हमको कि ये पूरा का पूरा कंपाउंडिंग होता है अगर आप विड्रॉल नहीं करते एवरी 8 आवर्स में। हर 8 घंटे में कंपाउंड होता है, तो अगर 8 घंटे में अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो बढ़ के 102 एलजीनियस हो जाता है, तो टोकन बन जाते हैं। इसके बाद जो एलजीनियस टोकन अगले 8 घंटे में 1004.004 हो जाता है। और अगले 8 घंटे में वो 106.0 वाला एक दिन में आपका एक एलजीनियस से बढ़कर 106 1006.012 एलजीनियस हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे। तो फिर ड्राइंग वाले कोई आ गए, सर इनको जरा रिमूव कर दीजिए तो। सर ऊपर में मोर का ऑप्शन होगा सर, एक बार इसको डिसेबल कर लेंगे सर इन आपको कैसे करना है? कमेंट एक को। सेकेंड, मोर पे जाके। हाँ, एक बार इसको रिशेयर ये करेंगे सेकंड। सर, तो ये हट भी जाएगा हाँ, जो। तो देखिए ये एक पूरा चार्ट है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 30 डेज के लिए एलजीनेस को स्टेक करता है, और तो 1200 एलजीनेस हो जाते हैं। 60 दिन के लिए करता है तो लगभग 1440 हो जाते हैं। और वही अगर है ना 90 दिन के लिए करता तो 2070 हो जाते हैं। और 160 165 दिन में वो 9190 एलजीनियस हो जाते हैं। तो साइड में यहाँ पे रेट्स लिखा है। अगर एलजीनियस का रेट $4, जो कि इसका स्टार्टिंग प्राइस है, मिनिमम प्राइस अगर ये पहुंच जाता है लॉन्चिंग प्राइस पे, जो 7 मार्च 2024 को जब स्टार्ट हुआ था, तो आप उसका देखेंगे तो ये $4800। और अगर लास्ट 365 दिन में देखेंगे तो $36,760 हो जाता है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और यही अगर आपको $10 से मिलता है तो 91,900 हो जाता है। अप्रोक्सीमेट आपका जो पैसा है वो लगभग 9 टाइम्स, 9 गुना हो रहा है। 9 गुने से 9 टाइम्स से ज्यादा हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लोग डबल में भी खुश रहते हैं, और लोग तो 5% साल में भी खुश हैं बैंक में डिपॉजिट करके अपने फंड को। तो ये रियलिटी है, क्योंकि इतना तो होना ही होना है, क्योंकि अभी 18 महीने का इतिहास है। इससे नीचे कभी नहीं गया, ना कभी जाएगा। और लोगों ने 4% तक का भी लिया है, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊं। तो ये लोगों ने जो लिया है वो कितना लिया है यहाँ से। जस्ट एक मिनट, फिर से शेयर करता हूँ मैं अपने। तो लिया है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ यहाँ पे। तो बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, लोगों ने ये भी लिया है। यानी 0.4% भी लिया है। स्टार्टिंग में जो लोग थे 0.4% तक भी आया है। और अपने फंड को 79 टाइम्स भी किया है। तो आज हम करते हैं बात की, देखिए हम पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, तो हमको फेथफुल भी होना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने देश के प्रति। और जिस थाली में खा रहे हैं कम से कम उसमें
का तो हमें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वही हमारी फीडिंग है, वही हमारा भोजन है। तो एक, हालांकि ये आप लोगों ने सबने देखा होगा, तो हम आज बात करते हैं कि ओरिजिन ने भी अपने आप को, खुद को लाइफ टाइम रन करने के लिए, जो खुद की फीडिंग है, जो खुद की एनर्जी है, खुद का जो फ्यूल है, एक पूरे एल्गोरिथम बेस्ड मैकेनिज्म से, पूरा प्रोग्रामिंग के द्वारा खुद अपने आप रेडी कर रखा है। केवल जिस तरह से हम अपने देश के नियम और कानूनों को फॉलो करते हैं, उनके टैक्सेशंस को फॉलो करते हैं, अगर सेम इस तरह से अगर इसके भी प्रोटोकॉल को, कानून को फॉलो करेंगे, तो ये डे बाय डे और मजबूत होगा। क्योंकि ये पूरा प्लेटफॉर्म मेरा, आपका, या जितनी भी कम्युनिटी, आज 16 लाख लोगों का हो रहा है, इंडिविजुअल हर एक का है। तो अपने घर को, अपने सिस्टम को, हर कोई को संभाल के रखना है। तो जो भी कुछ प्रोटोकॉल, घर के भी अपने एक प्रोटोकॉल होते हैं, अब जिस घर में आप रहते हैं, कि उसके भी एक नियम कानून होते हैं कि सुबह से क्या प्रतिक्रिया रहेगी, हमें क्या करना है, सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं घर की, अलग अलग मेंबर की, तब जाके वो एक मकान, घर बन पाता है। इसी तरह से अगर आपको एक सुन, मतलब ओरिजिन को भी एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है, तो जो जैसा वो कह रहा है वो मानना है। अभी भी 90% लोग फॉलो नहीं करते, कि मैंने बहुत देखा है कि हर आदमी मार्केट में जो भी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, या किसी भी तरह का टैक्सेशन या रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है गवर्नमेंट, तो उसको फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है। स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार जो संविधान में लिखे हैं, उनका हटा देता हूँ। लाउड एंड ठीक है क्लियर। ना? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो बेसिकली बात करूं तो क्या होता है, इसी तरह से जो प्लेटफॉर्म है, जो हमको लाइफ टाइम, जिंदगी भर, हमें और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक सोर्स ऑफ इनकम का रेडी हो रहा है, तो उसके भी हमको नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा। सामान्यतः हमारी आदत में नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस, खास तौर से अपनी बात करें, तो बहुत स्वतंत्र हैं, क्योंकि संविधान ने बहुत ज्यादा हमको अधिकार दिए हुए हैं, स्वतंत्रता के, अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार। उससे क्या हो रहा है कि यहाँ इंसान का, मैं देखता हूँ, कोई कीमत ही नहीं है इंसान की। जैसे रोड पे देखता हूँ, ट्रैफिक देखते हैं, कोई सिंगल रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। हेलमेट भी जो खुद की सुरक्षा के लिए, खुद की जान बचाने के लिए, लेकिन वो फाइन के डर से पहना जाता है। तो यानी हम खुद कितने केयरलेस हैं अपने आप के लिए। तो उसी चीजों पर मैं बात करूंगा, तो कम से कम वो चीजों को छोड़े और अपने आप को जागृति लाए, जैसे बैकिंग ऑलरेडी बोल रहा है। समझें, खुद को समझें, सिस्टम को समझें। दोनों, खुद की भी केयर करें और सिस्टम की भी केयर करें। तो हम आज बात करेंगे कि किस तरह से इसने अपने भोजन की, अपने फ्यूल की व्यवस्था की हुई है। तो सपोर्टिव बाईबैक इकोसिस्टम डेवलपमेंट एंड पूल बेनिफिट स्टिमुलेटेड मार्केट ग्रोथ थ्रू द वेरियस मीन्स, मतलब इस बहुत सारे यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो उसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म फॉर द 5% ट्रांजेक्शन फीस। तो इन्होंने भी, जब आपको एलजीनियस स्टेकिंग में मिलते हैं, टोकन देते हैं, टोकन ही मिलते हैं। तो इनका कहना है सिस्टम का कि हर व्यक्ति को भी एलजीनियस मिल रहा है, उसको कन्वर्ट करना है, स्वेप करना है डाई के अंदर। डाई जो एक स्टेबल कॉइन है, तो दुनिया के सारे डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। और उसकी वैल्यू फिक्स है, $1 के इक्वल उसकी वैल्यू होती है। तो उसके क्या क्या बेनिफिट है सिस्टम को, और क्या बेनिफिट है कम्युनिटी को, जो ओरिजिन की, वो दोनों आज अपन क्लियर करेंगे। तो 5% जो डिडक्शन होता है, उसमें से 2.1% ये बाय बैक या बर्न होता है। कैसे? कि जो चीज दुनिया में आई है, उसको एक दिन दुनिया से जाना जरूरी है। नहीं तो अगर इंसान, अगर पैदा होते रहे और वो दुनिया छोड़ के नहीं जाए, तो ये जमीन, ये भोजन पानी भी कम हो जाएगा, और है ना, बड़ी परेशानी आ जाएगी। तो हर चीज का दुनिया में जो आया जाना जरूरी है। इसी तरह से जो एल्जीनियस जनरेट हो रहे,
तो उनका खत्म होना, उनका बर्न होना, उनका डिस्ट्रॉय होना भी बहुत जरूरी है। अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो उनकी एक तो प्राइस सपोर्ट नहीं मिलेगी, और किसी भी चीज की अधिकतम सप्लाई उसकी वैल्यू को भी क्रिएट नहीं कर पाती। तो इन्होंने पहला मैकेनिज्म दिया है कि उसकी रिड्यूसिंग द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ एल्जीनियस, और उसकी क्या है, सपोर्टिंग करेगा किसको, सर्कुलेशन सप्लाई जब है ना रिड्यूस होगी तो उसके प्राइस इंक्रीज को वो सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ जो स्टेबल एनोनोमस स्टेबल कॉइन ए है वो क्रिएट होगा, जो बर्न होने से एल्जीनस का, जो कि पूरा इसी इकोसिस्टम का पार्ट है। तो देयर बाय द एनहांस द वैल्यू एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंटायर इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम के ओरिजिन को ये स्टेबिलिटी देगा और वैल्यू भी इनहेंस करेगा, मतलब उसकी वैल्यू भी बढ़ाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इनका। यानी जब भी पूरी टीम को ये गाइड करें कि आप जब एल्जीनियस को डायरेक्ट ना बेचें और उसको पहले डाई में कन्वर्ट करें, और डाई ही लोगों को बेचें, और डाई से ही लोगों को सिस्टम के अंदर ज्वाइन कराएं, चाहे वो एल्जीनियस क्विक सेव से बाय करें या एल्जीनियस के लिए थ्रू, मतलब टोकन बॉन्ड के थ्रू, मतलब जो बॉन्ड्स हैं अपने टेहरी बॉन्ड्स या आपके लिक्विडिटी बॉन्ड, उसके माध्यम से वो एल्जीनस को बाय करे। तो उसका बेनिफिट ये है, पहला बेनिफिट तो ट्यूब के जो बर्न होंगे, तो जितने ट्यूब, जैसे एग्जांपल के लिए 100 एल्जीनियस को आपने शेप किया डाई में, तो 100 एल्जीनियस आपके रह जाएंगे 97.9। और उसके बैकअप में जैसे बेसिक प्रिंसिपल है कि एक डाई से एक एल्जीनियस बनेगा टेलगिरी में, ये बेसिक प्रिंसिपल है इस पूरे प्लेटफॉर्म का, इसके जनरेशन होने का, ओरिजिन का, जो पब्लिक ही जनरेट कर रही है, इसलिए गवर्नेंस एल्जीनियस टोकन है ये, गवर्नेंस टोकन है। तो यानी 100 डिवाइडेड बाय 97.9, अगर डायरी पेन आपके पास है तो उसको आप करके देखेंगे, तो वो एक एल्जीनियस का वैल्यू निकल जाएगा। यानी 100 एल्जीनियस में से आपके 2.1 एल्जीनियस बर्न हो गए और उससे स्टेबल कॉइन ए बन गया। दैट मीन्स आपका ए तो मिल ही गया आपको, जो कि सिस्टम का मेन करेंसी होगा, जो रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी आएगा। और टोकोनाइज में सबसे बड़ा जो आप टोकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मेन ब्रांच है फाइनेंस की, आरबीआई ने भी स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बारे में भी आज बात करेंगे। दूसरी चीज कि आपका रेट बढ़ रहा है, कि अगर आपने डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 1.02। यानी जितने एल्जीनस बचे 97.9, तो उनकी वैल्यू एक एल्जीनस की निकल के आती है 1.09। तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा। नेक्स्ट फिर अगर वो बर्न करेंगे तो कंटिन्यू हर ट्रांजेक्शन में आपका एल्जीनस का प्राइस बढ़ रहा है, और दूसरा आपका स्टेबल सम ए बन रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को सीखना है, समझना है, और है ना ईमानदारी से एक एथिक्स के साथ में इस रूल को फॉलो करना है। दूसरा एक बहुत बड़ा यहाँ पे 0.9% है जो इकोलॉजिकल इंसेंटिव है, तो दोनों मिला के 2.1 और 0.9% सेकेंड है। तो ये क्या करता है, जो भी आपका इस कम्युनिटी है, जो यूजर या पार्टिसिपेशन जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, मतलब इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में, जैसे आपका एल्गोरिथम बनाने में, आपका इंजीनियरिंग, जो भी डिजाइनिंग, मार्केट, फाइनेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो भी इसके पर्दे के पीछे जो भी मैकेनिज्म चल रहा है, क्योंकि हमको तो एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल गया है, उसके जो लोग हैं उनको रनिंग करने के लिए ओनली 0.9% आपका वहां जाता है। और साथ में 2% फोमो पोर्ट बोनस पूल है। फोमो फोमो का मतलब अगर आप कहें तो ये है क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका पूरा मीनिंग है कुछ खोने का डर। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ खोने का डर।
जो खास तौर से जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं या लॉटरी देखते हैं या ट्रेडिंग करते हैं और कैसीनो में जाते हैं, तो उनके अंदर इस तरह का एक डर रहता है कि मेरा कुछ खो तो ना जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति वहां खूब प्राइज ले रहा है, खूब इनाम जीत रहा है, और एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा है, तो उसके अंदर एक डर आता है कि यार मैं करूं, ये प्राइज मेरे को भी मिले, तो वो उसको फोमो बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या, कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, एलजीनेस किसी भी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं था। तो जो लोग भी इसको ट्रेड करेंगे, यानी डाई से एलजीनेस लेंगे, और $100 के ऊपर, $101 के ऊपर अगर वो करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग, यानी डाई से एलजीनेस खरीदते हैं, तो ये फोमो पोर्ट बोनस पूल का वो पार्ट बन जाते हैं। और यहाँ पे 3 तरह के फोमो पोर्ट अवेलेबल है। तो इसका मेन मकसद है एनहेंस द प्लेटफॉर्म प्लेबिलिटी एंड फन वाइल द incentivize the trading user to participate, further increase the engagement and loyalty to the platform। इसका मेन मकसद है कि जो लोग भी यहाँ पे आएंगे, तो एक तो प्लेटफॉर्म को आप साथ खेलेंगे, फन करेंगे, और इंसेंटिव ट्रेडिंग, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। तो ट्रेड जब भी आप डाई से एलजीनेस कन्वर्ट करते हैं, तो एवरी ट्रेड यानी एलजीनेस की डिमांड क्रिएट करता है, क्योंकि आप डाई से एलजीनेस बाय कर रहे हैं, तो उसके प्राइस को अगेन इंक्रीज करने में वो मदद करता है। साथ ही साथ जितने भी जो पार्टिसिपेट्स हैं वो यहाँ पे अपने आप को इंगेज रखते हैं और प्लेटफॉर्म के साथ लॉयल्टी बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। ये फोमो पोर्ट का जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ हम देखेंगे कि फोमो पोर्ट प्राइस पूल, तो यहाँ पे 3 तरह के प्राइस पूल बनाए हुए हैं, और उसके अंदर आपको एंटर करने के लिए 101 यूएसडीटी या 101 टाई से एलजीनियस को आपको ट्रेड करना होता है, नहीं एलजीनियस खरीदने होते हैं। और ये आपका रियल टाइम प्राइस पूल है, लाइव दिखता है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, और उसके एक एक ट्रांजेक्शन्स को आप ब्लॉकचेन के ऊपर देख सकते हैं। तो पहला जो इसका पूल है, तो आपका पहले जब स्टार्ट हुआ था तो कम्युनिटी बहुत कम थी, ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होते थे, तो एक दिन में 2 या 3 बार ही ये प्राइस निकलता था। तो ये पहला जो है, ये लॉटरी के रूल्स हैं। व्हेन द प्राइस पूल अमाउंट रीच 2000 यूएसडीटी, जैसे ही जो डिडक्शन हो रहा है 5% का, दो में से दो 2.0% जो फोमो पोर्ट में जाता है, वो एक्यूमुलेट होते होते $20,000 हो जाता है। तो ये पहला जो आपका प्राइज है वो ओवरली हर घंटे में निकलता है। तो स्टार्टिंग में था कि एटलीस्ट अपन को वो कंप्लीट होने के 2 घंटे पहले एंट्री लेना होता है, लेकिन अब तो हर घंटे में निकल रहा है। तो जो 10 ट्रांजेक्शन्स होंगे उनमें से वो रेंडमली उठाएगा, और उनमें से जो 10 आपकी हैश रेट होंगी, जो ट्रांजेक्शन्स की जब आप बाय करते हैं तो एक हैश रेट जनरेट होती है जिसको ट्रांजेक्शन आईडी भी बोलते हैं, वो सिलेक्ट करता है, और 10 लोगों को 20,000 का 80% यानी $16,000 बट जाता है। और 10% आपका वीकली रिवार्ड में, और अगला 10% मंथली रिवार्ड पूल में ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से पूरा डिजाइन किया गया है। द ड्रॉ विल बी कंडक्ट when the prize pool accumulated to the 20,000 USD डॉलर। तो ये क्लियर यहाँ लिखा है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ अभी इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे। तो अपन फिर अगेन मैं आपको लाइव दिखाता हूँ पोल में। तो ये जाते हैं अपन, एक सेकेंड। यहाँ देखिए मैं एंटर करता हूँ, कोई भी आप अपना लॉगिन कर सकते हैं ओरिजिन के अंदर। तो ओरिजिन के अंदर जब लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे मैं, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, आप जाएंगे रिवार्ड पूल में। जब रिवार्ड पूल में जाते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा आपका आता है। अभी 17,500
एक्यूमुलेट होके जो अभी करंट चल रहा है, लाइव है, 17,541.8 हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे तो हर रिफ्रेश में ये वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि 598 हो गया, नहीं लाइव चल रहा है, रियल टाइम चल रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पे 20,000 डाय जैसे इधर हो जाएंगे, ये होते होते जो सब 17,000 हो चुके हैं, तो आपका ये ड्रॉ निकलता है। इसके लिए आपको यहाँ पे ज्वाइन लकी हैश में जाना होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास डाय है, तो ये डाय आपके पास 101 डाय के ऊपर होना, 101, 101, 102, 103, मतलब 101 के ऊपर किसी भी अमाउंट से आप यहाँ पे रखेंगे, और इसको आप एंटर द अमाउंट यहाँ पे स्वेप, जैसे मैक्सिमम है तो स्वेप करेंगे, तो आपका डाई एल्जीनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप इस पर्टिकुलर 1 घंटे वाले रिवार्ड पूल में अपने आप को पार्टिसिपेट कर लेंगे। और जब पार्टिसिपेट कर लेंगे तो ये प्राइस निकलेगा, जैसे कि अभी देखिए 7:49 पे, यानी सुबह 7:49 अपने मीटिंग शुरू होने के 11 मिनट पहले ये रिवार्ड निकला है। और अभी 1 घंटे भी नहीं हुआ, फिर भी लगभग 17,000 हो गया है। इन 10 लोगों को, ये उनके हैश रेट है, इनको अगर क्लिक करेंगे जो डायरेक्ट आप ब्लॉकचेन पे लाइव चेक कर सकते हैं। तो जो पहला रिवार्ड इन्हें मिला है, वो पहला रिवार्ड जो आपका मिला है वो कितना मिला, 2,978। लास्ट रिवार्ड मिला है 390। ये प्राइस का डिफरेंस इसलिए लग होता है क्योंकि कोई $101 से एंट्री करता है, कोई 200 से करता है, कोई 250 से करता है। तो अलग अलग अमाउंट से लोग एंट्री करते हैं। तो जो जो वॉलेट सिलेक्ट होते हैं, तो उसी रेशो में वो 16,000 डाय बांटे जाते हैं। उसके पहले अगर 1 घंटे पीछे चले जाए तो 6:56 पे निकला था। यहाँ पे 10 लोगों को ये रिवार्ड मिला, हाईएस्ट यहाँ पे भी लगभग वही था। और अगला देखा जाए तो 5:56 पे निकला, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, 24 घंटे ट्रेनिंग चल रहा है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो टोटल सीक्वेंस है 3,064, यानी जब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है ओरिजिन। और ये 2.5% का सल्टेक्स बोल दे या डिडक्शन बोले, तो वो कोई यहाँ पे ऑनर नहीं है कि वो अपनी पॉकेट में डाल रहा है, वो आपको ही बाई बैक दिया जा रहा है। उससे बेनिफिट ये है कि ये पूरा ओरिजिन का इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत हो रहा है, और ज्यादा हेल्थी हो रहा है। तो 3,064 मल्टीप्लाई बाय 16,000 कीजिए आप, क्योंकि एक बार में 16,000 डाई बटता है। तो ये तो फ्री में ही दे रहा है सिस्टम, क्या करे, इसको क्या जरूरत है देने की। सिर्फ एक ही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी यहाँ इन्वॉल्व रहे, एंजॉय करे, और यहाँ से रिवार्ड के तौर पे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, यानी ट्रेड करेगा, उसकी प्राइस को बढ़ाने में हेल्प करेगा और सिस्टम को मजबूत करेगा। तो उनमें से उनको रॉयल्टी के रूप में, कि वो लॉयल है, तो लॉयल्टी रिवार्ड के रूप में ये हर घंटे मिलता है। क्लियर हुआ सर? तो मैंने दिखाया आपको। अब सेकंड मैं बात करता हूँ अपने, फिर पहुंचते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से एंट्री लेते हैं और कैसे ये रिवार्ड मिल रहा है। तो जब भी आप, मैं तो ये मानता हूँ किसी को भी अगर ज्वाइन कराते हैं, अगर वो $100 उसके ऊपर एंट्री लेता है, तो उसको जरूर बोलें कि भैया कुछ एल्जीनियस वो इस पोर्ट में जाके, मतलब लकी हैश में जाके यहाँ से कर, क्योंकि वो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि फोमो जो है यहाँ, आपका किसी भी चीज का खोने का कोई डर है ही नहीं। क्योंकि जो आप एल्जीनियस स्वेप कर रहे हैं डाई से एल्जीनियस, वो एल्जीनियस आपके हैं। इमीडिएट उन एल्जीनियस को आप स्टेक कर सकते हैं, या आपका प्राइस निकल गया तो आपको जो मिल रहा है आपके रेशो से 10 लोगों को मिल ही जाएगा। और अगर प्राइस नहीं निकलता तो आपका पैसा आपके हाथ में है, आपके एल्जीनियस आपके पास में है, उनको विड्रॉल कर सकते हैं या स्टेक में लगा सकते हैं। लेकिन एक चांस यहाँ बनता है कि आपको ये 10 लोगों में प्राइज निकलने का चांस बन जाता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अमाउंट होता है, 3 टाइम्स भी हो रहा है, या आपका यहाँ पे 10 टाइम्स, 30 टाइम्स 29 है, तो 30 गुना भी मिल रहा है लोगों को।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ ज्वाइन लकी हैश के माध्यम से भी आप इसके अंदर सिस्टम में एंट्री ले सकते हैं, एलजीनियस बाय कर सकते हैं क्विक सेप के। सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे एक आपको प्राइस देखिए 19,187 हो गया, यानी अभी 5 से 10 मिनट में निकल जाएगा। अगर कोई चाहे तो यहाँ पे $101 से, अभी मेरा इस वाले वॉलेट में नहीं है, नहीं तो अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता, तो आप एंट्री ले सकते हैं। मैं भी अगले 10 मिनट में, 2 मिनट में या 4 मिनट में आपका पैसा अगर लकी हुए तो प्राइस में आ सकता है। क्लियर? सर ये आगे विनिंग बढ़ते हैं। प्राइज, ये रिवार्ड कहाँ पर अपन चेक कर सकते हैं कि हमने जीत आप लिया? मान लो हमारा लकी ड्रॉ पे तो नाम आ गया है ये। तो आपके वॉलेट में वो आ जाएगा, बढ़ जाएगा, डाई उधर मिल जाएंगे, वो शो होने लगेंगे आपके इमीडिएट आपके वॉलेट के, जिस वॉलेट से आप एंट्री ले रहे हो, जिस वॉलेट से आप डाई ट्रांसफर, वही वॉलेट एड्रेस को ही वो लेता है। ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि ये वॉलेट एड्रेस ही यहाँ पे आप चेक करेंगे, तो ये जो आपकी वॉलेट एड्रेस ये आ रहा है हैश रेट, तो ये हैश रेट आएगा, तो यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस भी आता है। ये वॉलेट किस वॉलेट में ट्रांसफर हुआ है, ट्रांजेक्शन आ गया, और फ्रॉम इस वॉलेट से किसको मिला है, जिस वॉलेट को मिला है, तो ये इस वॉलेट को मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसके ट्रांजेक्शन नीचे दिया है कि इस वॉलेट से इस वॉलेट में गया है, फ्रॉम टू इसको गया है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो आपके वॉलेट में ही आएगा सर, जिस वॉलेट से आपने एंट्री ली है उधर ही है। अगर प्राइस निकला तो आएगा, प्राइस नहीं निकला तो नहीं आएगा कुछ भी। आपके एलजीनेस जो है वही दिखेंगे बस, एलजीनेस आपके आपके पास रहेंगे। 101, 102, 110 जितने भी डॉलर से आपने डाई से स्वेप किया था, वो तो इमीडिएट आ जाते हैं, इमीडिएट आपके पास रहते हैं। जैसे स्वेप करोगे वैसे ही दिखने लगेंगे। अगर प्राइस निकला तो आपका देखिए, अभी हो सकता है कि आपको मैं जैसे दिखाऊं, निकलने वाला होगा अब तो। ये देखिए कितना, ये रिफ्रेश करते हैं इसको, अभी आपके सामने प्राइस निकलेगा, तुरंत इमीडिएट आता है। और ये इमीडिएटली जैसे दे आ गया, अभी आपका निकल चुका हो। अब देखिए यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट रिवार्ड कितना, 749 पे एक बार और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे ये अभी अभी ये होगा, थोड़ा एक्मुलेट होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, इमीडिएट यहाँ पे आपका नया सिक्वेंस आ जाएगा। ये 64 थे और ये 68 हो जाएंगे, और ये फिर से दिन दोबारा से शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, तो अभी 2 मिनट बाद अपन आएंगे तो दिख जाएगा यहाँ। ये देखिए हो गया, 314 नए हो गए, और ये आ गया इधर। अभी यहाँ पे भी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर से ये स्टार्ट हो गया जीरो से, वन से। तो ये प्रोसेस रेगुलर हर घंटे निकल रहा है। हो सकता है जब और ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो आधे घंटे में भी निकले, 40 मिनट हो सकता है। कुछ टाइम बाद ये जब बहुत बड़ा कप यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाएगा, बहुत बड़े ट्रांजेक्शन होंगे, तो ये हर मिनट भी निकल सकता है, एक एक मिनट में भी प्राइस निकल सकता है, क्योंकि वो तो एल्गोरिथम सेट है, वो काम करेगा, लाइफ टाइम काम करेगा। तो क्लियर हुआ सर? सर एक तो सवाल था। एवरी, हाँ। भाई इस पे पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब ये किन लोगों को लेता होगा? जो हाईएस्ट बायर होते होंगे इस 1 घंटे के दौरान? नो नो, एनी, ना एनी वन, उस दौरान जितने लकी ड्रॉ थे, है, चाहे जस्ट एक लकी ड्रॉ है। हाँ, लकी ड्रॉ में कोई भी व्यक्ति जो इस ज्वाइन लकी हैश के थ्रू परचेज करता है डाई से एलजीएनएस, उस 1 घंटे के दौरान उन सारे लोगों को लेता है, लेकिन उसमें से रैंडमली, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख लोग आए, तो 1 लाख लोगों में से रेंडमली 10 लोगों को चूज करता है, उन 10 लोगों को रिवार्ड ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सारे लोगों को रहता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भैया जिसका ज्यादा है इसका कम है। वो तो सभी को लेता है, उनमें से वो रेंडमली उठाता है, लेकिन मिनिमम कंडीशन है 101 डाई। क्लियर? 101 डाई से नीचे वालों को थैंक नहीं यू लेते। देखिए 8:39 पे हुआ अभी, वो 8 आवर 39 मिनट्स 3 सेकंड पे हुआ, और ये वो 10 नए वो आ गए, और ये 65 हो गया। ये लाइव है सर, रियल टाइम है,
मतलब कोई इसके अंदर कोई चला नहीं रहा, ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, एल्गोरिथम बेस्ड है, पूरा डिसेंट्रलाइज है, ट्रांसपेरेंट है, एक एक चीजों को देख सकते हैं। और हर वो वॉलेट एड्रेस जो उस पर्टिकुलर टाइम में इसके अंदर ये यहाँ से डाई कन्वर्ट कर रहा है $101 से, वो सारे लोगों को पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन लकी 10 लोग ही होते हैं। क्लियर। अब आते हैं वीकली। तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकली रिवार्ड के अंदर आप देखेंगे, जैसे ये 50,000, थोड़ा सा यहाँ पे अभी थोड़ा मिसमैच हो रहा है। वीकली में 50,000 डाई हो जाते हैं। कैसे होते हैं कि दो 80%, तो जैसे कि 16,000 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए इमीडिएट हर घंटे में, उसका 10% वीकली रिवार्ड में आता है, और ये एक्यूमुलेट होते होते 50,000 डाई हो जाता है। तो ये वीकली निकलता है। अभी लास्ट रिवार्ड जो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, इसी लकी हैश पे जाके आप अपने डाई को कन्वर्ट करेंगे 100 डाई या उसके ऊपर, तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। और पार्टिसिपेट होने के बाद ये वीकली निकलता है ड्रॉ। यहाँ पे जो टोटल मिलता है आपका वीकली में, वो आपको, ये सॉरी, वीकली में एक एक वीकली में आएंगे, तो वीकली में आप देखेंगे कितने लोगों को, 30 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। 30 वॉलेट सिलेक्ट किए जाते हैं रेंडमली। और यहाँ पे भी 44 सीक्वेंस अभी तक निकल चुके हैं। तो 44 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 40,000, सॉरी 50,000 टायर बांटे जाते हैं। जैसे सबसे हाईएस्ट, जैसे पहले व्यक्ति को 6,400 मिला, लास्ट वाले को 303 मिला, तो भी उसको 3 गुना मिल गया, अगर उसने $101 से भी लिया होगा तो यानी 44 इंटू आप 50,000 करेंगे, तो इतना अमाउंट वो अभी तक जब से स्टार्ट हुआ है ओरिजन बांट चुका है। इसके अंदर से बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके बाद जो 10% एक्यूमुलेट होके मंथली रिवार्ड में जाता है, तो मंथली रिवार्ड में यहाँ पे जैसे ही चित्र, ये अमाउंट का यहाँ कैटेगरी नहीं, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। जैसे ही एक महीना कंप्लीट होता है, तो देखिए वीकली रिवॉर्ड कब निकला था, 7 दिन पहले, 7 डेज का डिफरेंस होगा यहाँ पे। आप ये देखेंगे, अगर अभी 26/10 को निकला था, उसके पहले 7 माइनस कर दे तो 19 को निकला, उसके पहले माइनस कर ले तो 19 से 7 करेंगे तो 12 को निकला। अब अगला रिवार्ड 26 में 7 प्लस कर देंगे, तो आपका 26 + 7 यानी 3 को निकलेगा। 31 महीने, तो उस हिसाब से कैलकुलेटर 3 तारीख को टाइम और सेकंड सब कुछ दिया, ये रिवॉर्ड अगले 3 दिन में निकलने वाला है। अब मंथली रैंकिंग पे जाते हैं, तो मंथली रैंकिंग में जो भी 10% अमाउंट एक्यूमुलेट होके जितना भी हो जाता है, तो यहाँ पे भी सेम हुई है, लकी हैश से मंथली में भी आप जा सकते हैं। अभी तक 19 मंथ हो चुके हैं इस पूरे सिस्टम को रन करते हुए। 7/5/2024 से कैलकुलेट करेंगे, तो ये निकलता है सर, यहाँ पे वो एक पर्सन जिसने दुनिया में पूरी ओरिजिन के अंदर हाईएस्ट ट्रांजेक्शन्स किए होते हैं, उसको बाय डिफॉल्ट उसका 40% जाता है, 60% 50 लोगों को बांटा जाता है, वो 50 लोगों के ये रिवार्ड है। उसके पहले 31/8 को निकला था, अब ये निकला था 31/9 को, अब 31 अक्टूबर भी सर आज है, आज ये फिर रिवार्ड निकलेगा। तो इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, मे भी हम लकी हो तो हमको आज मिल जाए। तो क्या जो हाईएस्ट जो पहला है, देखिए, 3,30,400, $3,30,400 का प्राइस सर उसको गया है, जिसके पूरे मंथ में हाईएस्ट ट्रांजेक्शन्स नम किए थे, हाईएस्ट वैल्यू के एलजीनियस उसने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स किया। बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर, $3,30,000, $3,30,400 जो फ्री में मिल रहा है, केवल उन लोगों को जो सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए, केट आयो पे अभी आ गया है, इसके पहले तो था नहीं ना, तो यही एक ट्रेडिंग का इंटरेस्ट था, ट्रेडिंग रिवार्ड है या लॉयल्टी रिवार्ड है, कि आप इसके अंदर डाई से ही एंट्री ले रहे हो, जो एलजीएनएस से एलजीनियस लेके ले रहे हैं, एक तो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो इस लॉयल है नहीं सिस्टम के साथ, इसलिए उनको कोई लॉयल्टी रिवार्ड नहीं मिलता है। तो लॉयल बनिए,
हमेशा डाई से ज्वाइन कीजिए, हमेशा एलजीएनएस को डाई में कन्वर्ट कीजिए। उससे प्लेटफॉर्म का तो फायदा है ही, प्लेटफॉर्म को तो फ्यूल मिल ही रहा है। साथ साथ वो फ्यूल किसके पास जा रहा है? इनडायरेक्टली वे पे जितनी भी कम्युनिटी है 15 लाख, उन्हीं के पेट में जा रहा है सर, उन्हीं के वॉलेट में आ रहा है। तो आप इसको सपोर्ट करके मजबूत कीजिए, प्लेटफॉर्म को हेल्दी कीजिए। तो ये क्लियर हो गया होगा कि 5% का क्या डिडक्शन है। अगर टैक्स देना बंद कर दें गवर्नमेंट्स को, पब्लिक, तो क्या गवर्नमेंट चल पाएगी? आपको रोडें, सड़कें, अस्पताल मिल पाएंगी? तो सेम सिस्टम यहाँ है। क्या आप ओरिजिन को, रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो ओरिजिन तो चलेगा, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है, कोई यहाँ एडमिन नहीं है। लेकिन उतना मजबूत नहीं हो पाएगा जितना कि अपन रेगुलेशंस को फॉलो करके करेंगे। तो ये बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म बन सकता है सर। क्लियर सर? यस सर, कोई यस सर। एक और कुछ इसके अंदर क्वेश्चन, तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन अभी हम कर सकते हैं, फिर इसके बाद अगला अगली बात लेंगे हम। तो क्लियर हो गए होंगे तीनों मंथली कंटिन्यू करें ट्रेडिंग सर, टू? कंटिन्यू। हाँ। कंटिन्यू रहो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब बात करते हैं हम आगे। एक चीज सेकंड हमारा है कि जो बर्निंग होके जो बन रहा है स्टेबल कॉइन ए, ये वाकई बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको चेक कैसे करेंगे? तो चलिए हम उसको चेक करते हैं। तो पहला फिर वापस आते हैं 2.1 पे। 2.1% जो आपका है, तो वो बर्न होता है। तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं मार्केट में कि आप जब यहाँ जाते हैं, हम गए अपना कॉइन पे, सॉरी, हाँ, ये आपका डैक्स स्कैनर है। टैक्स स्कैनर के अंदर आप देखते हैं, तो हम गए यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो जो 2.1% जो आपका यहाँ पे डिडक्ट हो रहे हैं डॉलर, तो जो एलजीएनएस, तो एलजीएनएस को हम यहाँ गए यूएसडीटी के अंदर, और यहाँ पे अपन ने किया $1 लाख का ऊपर के ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, अप्लाई किया। तो देखिए ये पूरे $1 लाख के ऊपर के सब ट्रांजेक्शन से आ गए। अब लोग कहते हैं सर ये कोई बैकग्राउंड में है 97C4 वॉलेट, ये सर बहुत बड़ी बड़ी परचेज करता है, बहुत बड़ी वेल है। पहले क्या था, ये 24 घंटे में, अभी वोटिंग प्रोसेस हुआ था 2 महीने पहले, उसके पहले जो 2.1% डिडक्ट होता था, वो डिडक्शन होके मंथली बर्निंग में जाता था, हर महीने बर्न होता था। एक महीने में, सॉरी, 24 घंटे में एक बार बर्न होता था। इसके बाद वोटिंग प्रोसेस के बाद ये हर 8 घंटे में बर्न होने लग गया है। तो जैसे अभी 37 मिनट बाद हुआ, ये हर आठ, अब देखिए 8 घंटा, 16 घंटा, एक दिन, मतलब ये 8 8 घंटे के इंटरवल पे आप देखेंगे ये सारा ट्रांजेक्शन होता है। ये टाइम दिख रहा है आपको, ये बाय होता है। यानी जब भी ये बाय होता है, फिर अगेन थोड़ा सा एलसीएनएस का प्राइस इंक्रीज होता है। अब आप इसको देखते हैं, इसका इंटरनल मैकेनिज्म समझते हैं। ये डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे आ गए। ब्लॉकचेन पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, तो देखिए कितने यहाँ पे डाई रिमूव हुए हैं, और आपके एलजीनियस भी उतने वैल्यू के एलजीनियस भी रिन्यू हुए, 36,029 एलजीनियस। एंड आपके जो उनकी वैल्यू के हिसाब से, आपका कितना आ रहा है? 44,28,582 डाई। अब आप इसको ट्रांजेक्शन्स को चेक करें, तो इसके इंटरनल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिखेंगे। तो ईआरसी टोकन ट्रांसफर टोटल सर 11 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। 11 लिखा है ना सर? 11 इंटरनल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को देखें, तो ये आपका वहां से निकल के आया 2.32 वॉलेट से, 5321 से, और ये दूसरे वॉलेट को ट्रांसफर हुआ, और ये ईआरसी इन्हीं शेप पे गया, और वहां से ये भी दोनों शेप इधर गए, और ये कहाँ चला गया सब? नल एड्रेसेस पे। ये नल एड्रेस पे चला गया, यानी एलजीएनएस हमेशा के लिए खत्म हो गया। और ये नल एड्रेस का है। नल एड्रेस के बाद ये वापस स्वेप पे गया जो एल्गोरिथम के हिसाब से,
और यहाँ से एट द एंड आप देखेंगे तो आपका क्या बन रहा है सर, इतने पूरे मैक्रीज में सर एल्गोरिथम है जो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं सर। तो उतने वैल्यू का 4,28,314 का बैकअप आ गया, रिजर्व बैकअप। किसके पीछे? स्टेबल कॉइन ए के पीछे। और साथ ही साथ वहां पे जितने एलजीएस थे 1:1 में बर्न होके, उतने ये स्टेबल कॉइन यहाँ पे बन रहे हैं सर। ये लिखा है ERC20A, ERC, ये स्टेबल कॉइन बन रहे हैं सर यहाँ। ठीक है, तो ये स्टेबल कॉइन ए बन रहा है और साथ साथ उसके जो डाई है उसके बैकअप में जा रहा है। यानी ये स्टेबल कॉइन को वैल्यू को सपोर्ट करेगा। जैसे यूएसडीटी के बैकअप में एक डाई, $1 रिजर्व है, तभी उसकी वैल्यू $1 है। इसी तरह पे यहाँ पे एक स्टेबल कॉइन के पीछे एक डाई रिजर्व है, इसलिए वो स्टेबल है और उसकी वैल्यू कभी भी $1 एक डाई से नीचे नहीं जाएगी, वही रहेगी। और ये स्टेबल कॉइन ही एक्चुअल में एक्चुअल करेंसी है, एक्चुअल कॉइन है ओरिजिन DeFi का। तो ये पहले दिन से चल रहा है सर, फर्स्ट डे 7 मार्च से इसको देख सकते हो। अब इस स्टेबल कॉइन का मैकेनिज्म 2 साल बाद इंट्रोड्यूस किया जब कम्युनिटी हो गई। और अभी भी आप देखें तो लगभग 1.5 करोड़, एक 1,51,00,000 के ऊपर आपके स्टेबल कॉइन ए मिल चुके हैं। और यही स्टेबल कॉइन भी कोई कमिट नहीं है ओरिजिन का, प्लेटफॉर्म का, कि सर ये स्टेबल कॉइन उसी के हैं। देखा जाए जो आपका पूरी डाओ कम्युनिटी है जो इसको गवर्नेंस कर रही है, इसको कंट्रोल कर रही है, ये उनका अधिकार है। क्योंकि ये तो डिडक्शन, लेकिन ये पब्लिक का प्लेटफॉर्म है, तो वो गवर्नेंस कम्युनिटी है, वो भी पब्लिक है, वो भी एक सोसाइटी है। तो ये सारा का सारा आपको ईयर ड्रॉप में जो मिल रहा है, ईयर ड्रॉप के अंदर यही वाले आपको कॉइन आपको वापस मिल रहे हैं। तो सर इधर कोई मालिक होता या कोई कंपनी होती तो वो अपने पास अपने पॉकेट खुद को अपने को धनवान बनाती, अपना वैल्यू इंक्रीज करती। तो अगेन आप चेक करेंगे यहाँ पे कि फिर हम जाते हैं अपना ओरिजिन के अंदर। और ये आपका इसके अंदर मिंट ऑप्शन में जाएंगे तो क्लेम ए ईयर ड्रॉप रिवार्ड। तो यहाँ पे आप अगर आप चेक करेंगे, सॉरी, तो ये ईयर ड्रॉप में आपको यहाँ पे जो, एक सेकंड, कनेक्ट है, यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑप्शन आता है ईयर ड्रॉप के अंदर, तो आप जो ईयर ड्रॉप में ए जो मिल रहा है स्टेबल कॉइन ए, फ्री में मिल रहा है साहब, फ्री में, कोई पैसा देने नहीं है आपको। तो कम से कम फ्री वाली चीज तो ले सकते हैं ना आप। तो उसके लिए आपको क्या करना है सर, थोड़ा खोलो यार, मोबाइल साइन इन मैसेज, एक सेकेंड, एक मेरा वो मोबाइल देना, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करूंगा जब तक, प्लीज आइए, मैं उसको कनेक्ट कर लूं अपने वॉलेट को, लॉग इन कर लूं, फिर आपके साथ है ना मैं उसको शेयर करूंगा। तो तब तक रमेश जी थोड़ा सा आप आइए हाँ हाँ, और बिल्कुल सर, गाइड बिल्कुल। कीजिए लोगों को, मैं करता हूँ। ठीक सर। थैंक यू सर। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमें पोमो वॉट को लेकर बहुत ही बारीकी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथियों, मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में, जो कि ना किसी कंपनी का पार्ट है ना कोई इसमें ऑनर है, हम अगर प्रोजेक्ट को जितना ज़्यादा इसको सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति को डाई से परचेस करना चाहिए एलजीनेस को। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग P2P करने का ही प्रयास करते हैं और नहीं मिलता है तो फिर पैनिक होते हैं। आप जाइए बाइनेंस में, बाय करिए यूएसडीटी, डाई बनाइए, देन परचेस करिए और सेल आउट करिए और प्रॉफिट का 30% गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करिए। और अगर आप डाई से परचेस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि वीकली, हावरली और मंथली प्रोमोपॉट में आपका नाम आ सकता है। और साथ ही साथ आप सिस्टम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड वाइज कई जगह मीटिंग्स में देखता हूँ,
तो वहां पे वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है ओरिजिन को ऊपर उठाने में और जो इसके मैकेनिज्म है उसको सपोर्ट करती है। और यही कारण है कि कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको। ओरिजिन जो है एक डाओ कम्युनिटी के द्वारा बना हुआ है और इसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया गया है। अब इसकी ऑनरशिप हमारे पास है, पूरी कम्युनिटी के पास है। तो मैं कई बार ये बात करता हूँ कि रेट इसका नीचे नहीं जाएगा $8.84 से। तो वर्ल्ड में कभी अलग अलग मीटिंग होती है तो लोग हमेशा बोलते हैं कि हम इसको $8.84 तोड़ने नहीं देंगे, हम पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर देंगे। इसीलिए जब हम थाईलैंड गए थे लास्ट टाइम तो वन शॉट में लोग 10,000 $55,000 का स्टेज में आके बाय करते थे। जब टॉप लीडर ग्रेस आई थिंक मैडम वहां पे जाके प्रमोट करती थी तो उनकी कम्युनिटी एक आवाज में वो हर चीज करते हैं जो उसके लीडर्स उसको बोलते हैं, वो फॉलो करते हैं। मैं ली से भी एक बार क्वेश्चन किया था, ली सर से, तो उन्होंने कहा था कि $4 आते आते हम पूरे सिस्टम को बैकअप के रूप में सपोर्ट कर देंगे। तो दो चीजें हैं, $8.84 नीचे नहीं जाएगा, पूरी कम्युनिटी उसको अप करने में लग जाएगी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में लग जाएगी। और बाय द कुछ पैनिक सेल हो गया कभी तो $8.84 के लिए भी पूरी कम्युनिटी पूरा पूरा अपना जी जान झोंक देगी। तो ये प्रोजेक्ट ना ओवरऑल कम्युनिटी चला रही है और कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग है इस प्रोजेक्ट को लेकर, इस प्रोजेक्ट को ग्रोथ करने को लेकर। अब आप लगातार देख सकते हैं कि लिक्विडिटी कैसे बढ़ रहा है और ट्रेजरी सेट्स कैसे बढ़ रहे हैं और होल्डर्स कैसे बढ़ रहे हैं, पूल्ड एलजीनेस कैसे बढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए आप और हम बिलीव कर सकते हैं प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग टाइम है और नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। जब ए आएगा, अनुबी आएगा तो और धमाल मचाएगा। सर इसको शुरू से डिस्क्लोज करके फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें, मे बी। वही वही करता हूँ, ये हाँ, भी वही कुछ दिक्कत है। स्क्रीन शेयर ऑफ करके करें सर। हाँ। हाँ सर, हाँ। तो अभी हम अजय सर के द्वारा समझ रहे हैं ओरिजिन एलजीनेस के इंटरनल मैकेनिज्म को, जो अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सर हमें अवगत करा रहे हैं किस प्रकार ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत बड़े स्तर पे अपना योगदान दे रहा है और कैसे प्रोजेक्ट का पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म बना है। जब आप फोमो रिवार्ड पूल से आप परचेज करते हैं तो आप इनडायरेक्ट रूप से लकी ड्रॉ में आप शामिल स्वतः हो जाते हैं। और आप जैसे देख सकते हैं सर ने कहा कि हावरली, वीकली और मंथली ये तीनों रिवार्ड कई लोग को मिला हुआ है। और अगर आप डाई से परचेस करते हैं तो इस रिवार्ड का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइज जो $100 प्लस 100 डाई प्लस से जो परचेस करता है इस रिवार्ड का हिस्सा वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। तो जो एथिक है, जो नेचुरल है, उन चीजों को हमें करना है। अब बार बार एक चीज कहता हूं कि अगर आप क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हैं तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि आप प्रॉफिट का 30% पे करें, बिल्कुल पे करें। और देश की उन्नति और तरक्की के लिए आप और हम मिलकर सहयोग प्रदान करें। तो कितने लोग इस बात से सहमत है वो टैक्स लिखेंगे, टैक्स लिखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पैसा कमा के अपने लिए यूज नहीं करना है, एज अ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे कुछ अच्छा वर्क कर रहे हैं तो हमें ओरिजिन को भी सपोर्ट करना है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमें डाई से परचेस करना है। और ये कोई शॉर्ट टाइम प्लेटफॉर्म नहीं है कि आज कमाए कल रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बहुत लॉन्ग विजन में काम करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं इसके फेयरलेस कॉन्ट्रैक्ट को आप पढ़िए, व्हाइट पेपर की स्टडी करिए, इसके पूरे मैकेनिज्म की स्टडी करिए, इसके वेबसाइट में जाके इसके सारे एल्गोरिदम को समझने का प्रयास करिए। और इस प्रोजेक्ट को आप, एक और लाइन बोलूंगा, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट एज अ करियर के रूप में आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये डर होता है। अजय सर सही हो जाएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे।
कुछ दिक्कत आ रहा है, हाँ। शायद कुछ प्रॉब्लम कनेक्ट नहीं, वो आउट भी नहीं हो रहा, वो हैंग होके रह गया है। चलिए कोई नहीं, हम्म। एक्सप्लेन करते हैं, कंटिन्यू आगे, तो उसको समझाते हैं अपन। कंटिन्यू व्हाट करता हूँ सर। व्हाट यू सर? थैंक यू। एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है, वो डिस्कनेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो मैं शेयर करता हूँ अगेन अपनी स्क्रीन को। और वो कोशिश कर ली मैंने, टाइम खराब होगा, इससे बेटर है कि अपन कंटिन्यू करें। समझ में आ जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप जब जाएंगे, इसके अंदर वो साइन इन नहीं हो रहा है लैपटॉप के अंदर, तो जब आप जाते हैं मिंट ऑप्शन में, तो मिंट ऑप्शन में आप यहाँ पे चेक करेंगे, तो आपके पास रिवार्ड आता है जो कि फ्री में मिल रहा है अपने को। तो वो फ्री वाली चीज तो ली जा सकती है ना, और हम इंडियंस तो उसमें आगे ही हैं लेने में। तो वो आप चेक कर लेंगे, तो तीन ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे डाई के, और एक ऑप्शन है आप एलजीनियस का। आपने एलजीनियस को भी आप वहाँ पे स्टेक करके 360 डेज के लिए 1.5% का आप रिवार्ड ले सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद अगला, और मैं बात करूंगा कि ईयर ड्रॉप ए आपको मिल रहा है, ईयर बन कैसे रहा है वो आपका क्लियर हो चुका है। अब आगे की बात है अपनी कि किस तरह से ई टोकन और टोकनाइज रियल वर्ल्ड में किस तरह से आएगा। तो उसके लिए दोनों चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे आप होम पेज पे अगेन जाएंगे, और होम पेज पे जाने के बाद अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे ना, सब कुछ इधर ही है सर, पूरी चीजें इधर ही है, कहीं अपने को कुछ ऐसा करना नहीं है। ये देखिए, आप कभी खोल के देखें वेबसाइट्स को तो आपको क्लियर होंगी चीजें। सबसे पहले कि कंट्रोलिंग डाओ के पास है, और डाओ का क्या रोल है सर, ये लिखा है ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोनोमस डाओ ऑर्गेनाइजेशन, based on the comprehensive ranking of DAO token stake volume। जिस व्यक्ति का हाईएस्ट स्टेकिंग है टोकन्स का एलजीनेस का इस प्लेटफॉर्म में, उनमें से टॉप 36 जो यूजर हैं वो इस डाओ कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हैं। और जो ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल जो ऑटोनोमस डाओ ऑर्गेनाइजेशन है, वो पार्टिसिपेटली ज्वाइंटली इज मैनेज ऑपरेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट डिसीजन। तो वो 36 लोग, अब वो 36 लोग वही हो सकते हैं जो इस पूरे सिस्टम पे हाईली इन्वेस्टमेंट करने वाले, हाई वैल्यू का स्टेक करने वाले, जो कि इस सिस्टम के बिलीवर है, यानी जिन्हों इस सिस्टम पे पूरा विश्वास है। तो यानी वो जो डेवलपर है, जो फाइनेंशियल उनको फंड फंड प्रोवाइडर हैं, या फर्स्ट टाइम जिन्होंने लिक्विडिटी दिया, वही बड़ा अमाउंट लगाएगा ना सर। तो वो 36 मेंबर ही अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं, और वही इसको मैनेज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और पूरा फर्दर डेवलपमेंट का डिसीजन लेते हैं। और ईच डाओ मेंबर ऑफ द डाओ ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्टेक ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ए, मतलब उनको कुछ अपना ये भी एक टोकन भी स्टेक करना पड़ेगा वहां पे। मतलब ये टोकन उनको बर्न करके, एलजीनेस को बाय करके बर्न करके ये टोकन भी स्टेक में रखना पड़ेगा। थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइजेशन विल बी एलिजिबल टू रिसीव 100 टाइम्स फंडिंग फ्रॉम द ट्रेजरी। 100 गुना ज्यादा, 100 गुना, 100 टाइम्स मतलब वो ट्रेजरी से 100 गुना फंडिंग अपने स्टेक अमाउंट का लेने के लिए सर एलिजिबल होगा। अगर किसी ने एक मतलब हाईएस्ट वैल्यू पे जाए तो 1 लाख स्टेबल टोकन ए का स्टेकिंग किया है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो यानी आपका कितना हो जाएगा, 1 करोड़। 1 करोड़ की फंडिंग यहाँ से वो ले सकता है। क्लियर लिखा है।
will be eligible to receive 100 times funding from the treasury. जब फंड obtained will be used, जो पैसा यहाँ जो इन लोगों से आ रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेकिंग कर रहे हैं, या तो इकोसिस्टम बिजनेस सच एज लैंडिंग मतलब उधार देने, एग्रीमेंट्स, गेटवे प्रोटोकॉल, इन सब में वो यूज होगा। द प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन द इकोसिस्टम विल बी, जो यहाँ से पूरा पार्टिसिपेशन जब जब यहाँ करेंगे बिजनेस के अंदर, लैंडिंग में, एग्रीमेंट्स में, तो जो भी प्रॉफिट जनरेट उसको 20% यूज होगा फर्दर डेवलपमेंट में, मतलब पूरे सिस्टम को मैनेज करने के, और 80% विल बी यूज ऑन डाओ मेंबर। 80% वो उन डाओ मेंबर्स के ही वॉलेट में जाएगा, यानी उनके पॉकेट में जाएगा सर। तो जो भी डाओ ही सब कुछ है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज है, उनके पास अधिकार केवल उसको मैनेज करने का है, रख रखाव करने का है। कोई भी चेंज या कोई भी डिसीजन का इम्प्लीमेशन तो 16 लाख लोग जब वोटिंग करेंगे तब वो होगा। तो डाओ मेंबर्स कितने पैसा बना रहे हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो आज मैं अभी कंपेयर करूंगा, रॉ रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। इसको आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, मैंने इसका हिंदी में भी टाइप किया हुआ है, एक सेकंड में आपको वो भी दिखाता हूँ। ये सर पढ़ पा रहे हैं आप? जो इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी वर्जन ही है कि डाउ टोकन स्टेक वॉल्यूम की व्यापक रैंकिंग के आधार पर शीर्ष 36 उपभोगकर्ता एक वैश्विक एकीकृत वित्तीय स्वच्छता डाउ संगठन का गठन करेंगे, जो प्रबंधन, संचालन और भविष्य की विकास निर्णयों को संयुक्त रूप से भाग लेगा। मतलब वो इंडिविजुअली लेगा, संयुक्त रूप से नहीं, संगठन में भाग लेगा। डाउ संगठन का प्रत्येक सदस्य एक निश्चित दाव पर लगाए, मतलब अपना स्टेकिंग करेगा, अपना पैसा वहां लगाएगा, क्योंकि वो बिलीवर है, उस पर ट्रस्ट कर रहा है पूरे सिस्टम पे। और स्मार्ट अनुबंध प्राधिकरण के माध्यम से राजकोष से 100 गुना धनराशि प्राप्त करने का वो पात्र होगा, जितना वहां पे लगाया है। जब सिस्टम प्रॉफिट में रहेगा, आएगा तो 100 गुना ले सकता है। प्राप्त धनराशि का उपयोग ऋण समझौते और गेटवे प्रोटोकॉल जैसे पारिस्थितिक व्यवसायों के लिए किया जाएगा, और पारिस्थितिक तंत्र में भागीदार से प्राप्त लाभ का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि 20% पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बनाने में, और 80% वो डाओ मेंबर है जो 36 उनके पॉकेट में जाएगा सर। ये उसका हिंदी वर्जन है जो मैंने आपको दिखाया। क्लियर हो गया होगा आपको सब। इसके बाद और आगे हम चलते हैं। जो मेन जो आरबीआई ने टोकन की जो रूलिंग दी वो आज आई है, और ये ओरिजिन की वेबसाइट पे ये शुरू से है सर, शुरू से। तो वो देखिए, मैं फिर आता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया, एक मिनट। अब आप बात करते हैं रॉ रियल। ये क्या कहता है? रॉ रियल वर्ल्ड एसेट टोकेनाइजेशन, जिसपे पूरी दुनिया काम कर रही है, सारी गवर्नमेंट काम कर रही है, और सबको आना ही पड़ेगा। अगर हम ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर रही है दुनिया, या टोकनाइजेशन को एक्सेप्ट कर रही है, तो इसी को बेस बना के आरबीआई ने काम किया। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम वेबसाइट पे जाएंगे आरबीआई की, वहां चेक करेंगे। रॉ रियल वर्ल्ड एसेट, रॉ का मतलब है रियल वर्ल्ड एसेट, इज एन इनोवेटिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी दैट यूज एल्गोरिथम स्टेबल करेंसी ए। क्योंकि ये स्टेबल टोकनाइज हो सकता है, नॉन स्टेबल के साथ नहीं हो सकता है, इजीनेस के साथ पॉसिबल ही नहीं है, बिटकॉइन के साथ पॉसिबल नहीं है, इथेरियम के साथ पॉसिबल नहीं है। फिक्स वैल्यू के साथ ही टोकनाइज किया जा सकता है। एज द अंडरलेइंग फाउंडेशन कन्वर्ट फिजिकल एसेट इनटू डिजिटल टोकन। इस वर्ड का मीनिंग है फिजिकल एसेट, जो आपके पास संपत्तियां हैं, धन के रूप में, गोल्ड के रूप में, रियल एस्टेट के रूप में। इवन जो भी आपकी संपत्ति है, एसेट है, वो फिजिकल फॉर्म में है, उसके इक्वल वैल्यूज के डिजिटल फॉर्म यानी डिजिटल टोकन बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जनरेट किए जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस ए ट्रेडिशनल एसेट मार्केट इनटू ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो आज हम यूज कर रहे हैं, पूरा बाजार, गोल्ड खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, उनको
ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज पे लाया जा सकता है, ब्लॉकचेन पे लाया जा सकता है, ऑटोमेटेड रन होगा, क्रिप्टो करेंसी से उसको दिस डिजिटल अप्रोच प्रोवाइड द इन्वेस्टर विथ द ब्रॉडर रेंज ऑफ investment opportunity and bring and regulatory changes to the liquidity and trading is physical asset। तो उसको आप डिजिटल लिक्विडिटी में कन्वर्ट करके उसको फिजिकल एसेट को ट्रेड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए फिजिकल एसेट सच एज रियल एस्टेट है, आर्ट है, ज्वेलरीज है, एंड रिलेटिव डिफिकल्ट मूव, मतलब डिफिकल्टी टू मूव, एंड मतलब जिनको अपन मूव नहीं कर सकते तो क्योंकि मकान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, बाकी चीजों आपने आर्ट बनाया। So these physical assets can be tokenized, sold and circulated through raw waste and the origin platform, जो कि origin प्लेटफॉर्म पे स्टेबल कॉइन ए में टोकनाइज करके ट्रेड किए जा सकते हैं और वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। जो कल मैंने बात कही थी, अब कोई भी व्यापार या बड़ा काम पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रह जाएगा, एक आम आदमी के हाथ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कोई एक प्रोजेक्ट है बड़ा, आपके पास कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपके शहर की है, उसकी लागत 2000 करोड़ है। अब 2000 करोड़ सुन के आम आदमी तो इधर देखते ही नहीं है। तो जो बड़े बड़े पूंजीपति या धनाढ़ या व्यापारी होते हैं वो वहां पे छोटी छोटी यूनिट ले लेते हैं और अपनी शेयरिंग बना लेते हैं। अब ये हो सकता है कि वो बिल्डर या वो जो प्रोजेक्ट का ऑनर है उसके इक्वल वैल्यूज के टोकन, डिजिटल टोकन ब्लॉकचेन बेस्ड स्टेबल टोकन में कन्वर्ट कर दे, यानी बैकअप पूरा रियल एस्टेट का वैल्यू का दे दे, रियल बैकअप ऑडिट के साथ। तो वो रियल बैकअप जो ऑडिट के साथ देगा तो उसकी रियल ऑडिट भी होगी उसकी, ऐसे नहीं उसने बोल दिया मेरी 2000 करोड़ की, तो 2000 करोड़ की है कि नहीं है इसका भी ऑडिट होगा। अगर वो एक्चुअल में 2000 करोड़ की होगी तो 2000 करोड़ के टोकन इशू किए जा सकते हैं, 2000 करोड़ टोकन बनाए सकते हैं, या 2 लाख टोकन बनाए जा सकते हैं। तो उसकी टोकन की वैल्यू का 2000 करोड़ टोकन बना दिए तो एक टोकन की वैल्यू 1 रुपए आ जाएगा। और 1 रुपए के टोकन पूरी पब्लिक में जैसे लिमिटेड कंपनी शेयर बेचती है उस तरह से वो लोग खरीद सकते हैं और उनको ट्रेड भी कर सकते हैं। किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और शेयर को आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट या लॉस जनरेट करते हैं, वो दोनों चीज यहाँ पे भी होंगी कि मार्केट में जब भी ट्रेडिंग आ गया तो दोनों चीजें हो सकती हैं। आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ी तो प्रॉफिट भी आएगा। ट्रेड जब भी होगा हाई वैल्यू में जब उसकी कोई वैल्यूएशन ग्रो करती दिखेगी, वैल्यूएशन या उसकी यूटिलिटी दिखेगा कि ये नहीं है तो उसका रेट डाउन भी जा सकता। तो ये जो एक रियल वर्ल्ड में हो रहा है एसेट्स के थ्रू, शेयर के थ्रू, वो अब इसके माध्यम से होगा। इसका भी मेरे पास हिंदी वर्जन किया हुआ है मैंने, तो वो आपके साथ उसके साथ दिखाता हूँ। बस 5 मिनट और लूंगा फिर हम बंद करेंगे। रॉ एक नवोन्मेषित वित्तीय तकनीकी है जो एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा ए को अपने आधार के रूप में उपयोग करती है, भौतिक संपत्तियों को ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल टोकन में परिवर्तित करती है और पारंपरिक परिसंपत्ति बाजार को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से परिचय कराती है। यह डिजिटल दृष्टिकोण निवेशकों और निवेश के व्यापक अवसर प्रदान करता है और भौतिक संपत्तियों की तरलता और व्यापार में क्रांतिकारी बदलाव तथा उधार लाता है। उदाहरण के लिए अचल संपत्ति, कला, आभूषण जैसी भौतिक संपत्तियों को स्थानांतरित करना और उनका व्यापार करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। तो इस भौतिक संपत्ति को ओरिजिन प्लेटफॉर्म पर आधारित रॉ के माध्यम से टोकनाइज कर बेचा और प्रसारित किया जा सकता है। सर ये फ्यूचर है ओरिजिन का, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम एल्जीनस में खुश हैं। जब ये सब चीजें आएंगी, अब वही हम बात करते हैं आरबीआई की। एक सेकंड सर, किधर गया ये आरबीआई गाइडलाइन। इफ ये सेम चीज जो यहाँ लिखी है आज आरबीआई को समझ में आ रहा है और वो टोकोनाइजेशन कर रहा है, वो भी सेव कर रहा है। इफ वी आर अभी 2 कैटेगरीज हैं फाइनेंस में पैसे को लेकर, एक होता है रिटेल, एक होता है होलसेल।
रिटेल यानी जो एक पब्लिक बैंक के थ्रू जो भी पैसे का लेन देन करती है वो रिटेल आउटलेट है बैंक। और आरबीआई जितना भी लेन देन करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये टोकनाइजेशन पे वर्किंग चल रहा है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर पे। होलसेल में अभी इसको प्रैक्टिकली यूज किया जा रहा है। तो जितनी भी संपत्ति है कैश है उसका टोकनाइज किया जाएगा, यानी जो रुपए एसेट रहता है तो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ब्लॉकचेन और टोकन के माध्यम से। और वही ट्रांसफर हुआ करेंगे, नोट उठ के नहीं जाया करेंगे इस बैंक से उस बैंक में, आरबीआई या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। वो टोकन के माध्यम से ही सारा ट्रांजेक्शन होगा, उसकी वैल्यू होगी। और मद्रास हाईकोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि क्रिप्टो करेंसी एक संपत्ति है, लीगल है और आपको लीगली रख सकते हैं, उसमें पैसे के सारे गुण हैं। ये डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है। 8 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ। 8 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ ये, और 8 अक्टूबर 2024 से आज तक ये चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि प्रैक्टिकल पहले होलसेल में किया जाएगा, अगर वहां सक्सेसफुल रहता है तो ये पब्लिक जो रिटेल में भी इसको इम्प्लीमेशन किया जाएगा। अंतर है, आप ये भी कह सकते हैं कि अभी भी सर डिजिटल फॉर्म में है। जब हम गूगल पे फोन पे करते हैं तो हमारा पैसा डिजिटली जा रहा है, रुपए उठ के थोड़ी जा रहा है। लेकिन सर उसमें और इसमें बहुत अंतर है, डिजिटल फॉर्म में और टोकनाइजेशन में। डिजिटल फॉर्म का मतलब है आपका पैसा डिजिटल नंबर्स में केवल ट्रांसफर इधर से उधर हो रहा है, क्रेडिट डेबिट हो रहा है, फिजिकली नहीं जा रहा। लेकिन कल आपके पास अधिकार है कि उस डिजिटल पैसे को बैंक में जाके आप क्लेम कर सकते हैं और उसको वहां ट्रांसफर के उसके बदले फिजिकल नोट मांग सकते हैं, वो आपका अधिकार है। लेकिन जब टोकनाइजेशन में आ जाएगा तो आप इस बात का अनाउंस कर देंगे कि आप कभी भी उस टोकन्स के बदले फिजिकल करेंसी रुपए नहीं लेंगे। यानी वो डिस उससे क्या होगा कि नोट की प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। लगभग 60 से 70% जो एक्सपेंसेस करता है आरबीआई नोट को प्रिंट करने में, नोट को बनाने में, सब कुछ करने में, तो उसको वो कम करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, खर्चे कम होंगे उसके। और ये टोकनाइज ही पूरी दुनिया में चलेगा। जो चीज आज ये कह रहा है 1.5 साल से वो प्रमोट कर रहा है ओरिजिन। तो क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। बस आज इतना ही ले पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को आज निकलना है, थोड़ा पोस्टपोन किया था मैंने टाइम को, आउट स्टेशन जाना है। तो थैंक यू वेरी मच, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, कोशिश की बस से बस समझाने का। और ये बहुत फ्रूटफुल है, प्लेटफॉर्म को समझिए। और उससे आपको जितना सीखेंगे जितना समझेंगे उतना ये ओरिजिन आपको क्लियर होगा, और उतना आपका पाथ क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और पूरी दुनिया को, बहुत लकी लोगों में से हम हैं कि टाइमली ये प्लेटफॉर्म हमको मिल गया और हम इसको सीख रहे हैं, क्योंकि हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं डेली और डेली। तो यही हमको आगे बढ़ाएगा और यही हमको बिलीनियर बनाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को हम लीड करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए वर्ल्ड है, वो पहले बिलीवर है, जिसका हमको रिवार्ड एलजीनेस स्टेकिंग के रूप में मिल रहा है, फोमोपोर्ट के रूप में मिल रहा है। दुनिया हमको फॉलो करेगी। तो अब कोई शंका है कि आप भविष्य के अरबपति नहीं है? थैंक यू वेरी मच रमेश जी। बस सर इतना ही सर टाइम आज दे सर पाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक आध दो क्वेश्चन ले ले सर इसी से रिलेटेड। हाँ ले सकते हैं सर, ले सकते हैं, क्योंकि मेरे और मेरा जो ट्रेन दोस्त। है। हाँ, क्योंकि 10:30 बजे मेरा ट्रेन है। ओके, एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं। मेरे जो कोहोस्ट और साथी हैं वो यस चेक यस। करेंगे, रेज योर हैंड करेंगे, उनको क्वेश्चन करने का मौका दे। इस संबंध में ही क्वेश्चन करें जो आज का सेशन था। हम दो क्वेश्चन ले सकते हैं। सर स्क्रीन शेयर ऑफ करेंगे। यस यस। अह, अमरदीप सर, विनय सर, यू चेक आउट एंड आप दीजिए उन्हें। जी सर बिल्कुल। जिनको भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं आप जल्दी से हैंड रेस कर लें। हैंड रेस यस यस जैन जी हैं। यस यस राज जैन जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर दे रहा हूँ, तो आप चैट बॉक्स में भी लिखेंगे। यस यस राज जैन जी अनम्यूट है। सर नमस्कार। बोलने के लिए, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं जानना चाहता हूँ, सबने बताया मुझे कि डाई के थ्रू ही हमें एलजीएनएस परचेस करना है। तो डाई कहाँ से परचेस करें, कैसे परचेस करें सर? यदि किसी को नया ज्वाइन कराना है तो हम उसे डाई कैसे दें?
सर बहुत प्लेटफॉर्म है, जैसे बाइनेंस है, CoinCDX है, डेल्टा है, जेपे है, जहां आप अपने INR को अपना KYC कंप्लीट करके दे के USDT या डाई ले सकते हैं। USDT हर जगह मिल जाता है, 99% डाई भी सभी प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। और अगर आप पीयर टू पीयर भी लेते हैं तो उसमें मेरा रिक्वेस्ट यही है सभी से, डायरेक्ट एलजीनेस ना देके वो एलजीनेस को डाई में कन्वर्ट करें, तो आप P2P भी डाई ले सकते हैं लोगों से। थोड़ा सा योगदान दें सर। अगर आप है ना 15% 18% महीने का कमा रहे हैं तो 1.2% तो सर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आप दे सकते हैं ना। 5% का डिडक्शन ही तो होगा सर, वो भी उस अमाउंट पे जो आपका प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपने 1,000 एलजीनियस थे तो 18 एलजीनियस, सॉरी, आपको उसका 18% आ रहा है, तो 180 एलजीनियस आते हैं, तो 180 एलजीनियस का 5%, तो यानी 9 एलजीनियस ही तो कम होंगे सर आपके। 171 आपके डाई, आपको एलजीनियस डाई में कन्वर्ट होंगे। तो कर सकते हैं सर, P2P में भी हम लोग आपस में डाई को कन्वर्ट करके दे सकते हैं एलजीनियस से। ओके सर, बहुत थैंक यू वेरी प्लेटफॉर्म मच। है। सर थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच यस सर। अब नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं स्टेबल कॉइन से। नोबी कॉइन का स्टीमिंग प्रोग्राम है क्या, रिप्लाई करते हैं। संजय कुमार जी हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। संजय कुमार जी। अनामिका जी, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट मैंने दे दिया है। थैंक यू सर। एक सेकेंड। जी जल्दी क्वेश्चन करें। हेलो। सर एक क्वेश्चन लेते हैं तब तक। किसी ने सवाल किया है कि सर जो लकी ड्रॉ में हम डाई देते हैं 101, अगर हम लकी ड्रॉ में नाम नहीं आया तो क्या वह डाई रिटर्न होगा? वो डाई आपके एलजीएस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस एलजीएस को वापस आप डाई में इमीडिएट कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हेलो एलजीएस सर। आपका डाई जो एलजीएस में कन्वर्ट हो जाता है, एलजीएस आपके अपने पास है, इमीडिएट उसको आप डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं वापस। यहाँ प्राइस निकल गया तो आपका, नहीं निकला तो भी आपका पैसा आपके पास है। कहीं आप लॉटरी सिस्टम में जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, तो टिकट पे अगर प्राइस निकला तो पैसा बनता है, और वो गया तो आपका पैसा भी गया। इधर ऐसा नहीं है, आपका पैसा आपके हाथ में है, अगर प्राइस निकल गया तो आपका, नहीं निकला तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं, इंजीनियर्स को डाई में अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं। 5% का आपका जो डिडक्शन है वो होगा, डाई फिर आपके पास रेडी है। यानी आम के आम गुठलियों के दाम। बिल्कुल सही बोला सर आपने। प्राइस निकल गया तो आपका, नहीं निकला तो आपके, एलिजिनेस तो आपके पास है ही ना सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले एक। यस हेलो सर, यस यस, बोलिए। जी मेरी अनामिका जी वॉइस। जल्दी बोलिए। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो अभी जो स्टेबल एक कॉइन है हमारा जनरेट हो रहा है, 15 करोड़ के करीब जो है जनरेट हो चुका है, जो उसमें दिखाता है हमारे। इसमें तो एक अभी 1 करोड़ 51 लाख, लगभग कितना? जी, 15 करोड़ नहीं है वो, 1 करोड़ 51 लाख है, 1 करोड़ 51 लाख। 1 करोड़ 51 लाख। 1 लाख तो के अभी लगभग आसपास। जो है, हाँ, थोड़ा सा ध्यान दे दिया। तो उसमें क्या है कि मैं ये जानना चाह रही थी कि इसमें मतलब कब तक ये जो है जनरेशन के बाद ये हमारा स्टेबल एक्वाइन का मतलब काम जो है थोड़ा सा कंप्लीट होगा, कितना इनका टारगेट हो सकता देखिए, है? अभी अभी जो जितने एलजीनेस हैं उसके इक्वल ही ये टोकन बन सकते हैं, क्योंकि एक ही मैकेनिज्म है, मैंने बताया था। एलजीनेस आपके पास में डिजिटल गोल्ड है, जिसको आप डिस्ट्रॉय करके, आप जैसे नोट प्रिंट करने के लिए रिजर्व गोल्ड चाहिए होता है, इसी तरह से आप स्टेबल कॉइन ए बना सकते हैं एलजीनेस को डिस्ट्रॉय करके। जो जितने एलजीनेस है उसके इक्वल वैल्यू के ही आपके ए बनेंगे। लेकिन अभी ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे एक टोकन है,
ये अभी कॉइन नहीं है। जब इनकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन आ जाएगी और उस पर वो ट्रांसफर होगा, मतलब उस पर डिप्लॉय होगा, तो वो अपनी ब्लॉकचेन जो जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन आ रही है, जिसका मैंने अनुभवी के बारे में बताया था कल भी, तो वो उसका ये स्टेबल कॉइन होगा। जैसे USDT उसका स्टेबल कॉइन है, USDT अलग अलग ब्लॉकचेन के अपने स्टेबल कॉइन है। उस तरह स्टेबल कॉइन रहेगा और उनके खुद के अपने 2 करोड़ 10 कॉइन बिटकॉइन जैसे अनुभवी के अपने कॉइन होंगे, जो आप एक एल्गोरिथम बेस वो भी जनरेट होंगे और जिनको पब्लिक ही जनरेट करेगी वहां पे। तो अभी तो वो टोकन है, और टोकन जैसे ही वो डिप्लॉय होगा अनवी ब्लॉकचेन पे, तो वो कॉइन की कैटेगरी में आ जाए। जी, इसका मतलब है यानी जितने भी हमारे पास जैसे एलजीएनएस है, जब तक एलजीएनएस लोग जनरेट करते रहेंगे और एलजीएनएस जितने एलजीएनएस के थ्रू हम स्टेबल बना करके और उसके बाद यस हम यस। हाँ, और स्टेबल अच्छा, ए कॉइन ए ही मार्केट में चलेगा, रियल वर्ल्ड में उसी की यूटिलिटी आएगी, एलजीनेस का नहीं आएगा। एलजीनेस तो एक स्टार्टअप है, एक सिस्टम को एक मैनेज करने का और लोगों को इंगेज करने का, कम्युनिटी को लाने का ये सिस्टम था। जी